तो दोस्तों नमस्कार। आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। नए जंग के साथ शुरुआत करते हैं इस क्लास को पेड एग्जाम 225 सफलता बैच के द्वारा। इस सफलता बैच की क्या खासियत है, इसके बारे में पहला थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। सफलता बैच में आपका कंप्लीट सिलेबस होगा 45 डेज में। पहले हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जैसे ही आपके टॉपिक वाइज कवर होंगे वैसे ही आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे इस बैच में, सफलता बैच में। टॉपिक आज की क्लास का है आपका नाउन। पहले तो जानेंगे नाउन के टाइप क्या होते हैं, काइंड ऑफ नाउन क्या होते हैं, नाउन ऑफ केस क्या होते हैं, इसके बारे में बेसिक पहले जानेंगे। नाउन की सेकेंड क्लास जो होगी वो एडवांस लेवल की होगी। पहले आपका बेस मजबूत किया जाएगा, इसके बाद हम थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे टॉपिक को। चलते ही क्लास की शुरुआत करते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपका क्या है टॉपिक, नाउन। अब यहाँ पे नाउन वर्ड आप लोग देख रहे हैं, मन में आपके थोड़ा सा आइडिया चल रहा होगा, सर नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझिए तो जिस जगह पे आप बैठ के क्लास ले रहे हैं, आपके सामने जो भी चीजें दिख रही हैं वो सभी क्या है, नाउन। इतनी बात कंफर्म हुई। जैसे मैंने कहा फैन, ये क्या है, आपको फैन दिख रहा होगा, नाउन। आपके सामने आपका फोन है जिसपे आप क्लास देख रहे हैं, वो क्या है, नाउन है। एक नेम है ना फोन, तो क्या हुआ, नाउन हुआ। तो आपको बेसिक ये पता चला कि नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का नाम हो उसे क्या बोलेंगे, नाउन का वर्ड रिफर करेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं स्लाइड पे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ। नाउन को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, आपके एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया। नाउन सर आपने बताया नेमिंग वर्ड, क्या होगा, नेमिंग वर्ड। ठीक। अब ये नेमिंग वर्ड आपने बताया सर, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। और जैसे कि आप 4, 3, 6 क्लास में होंगे जब नाउन की डिफिनीशन आपको याद कराया गया था, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन वहां पे एग्जाम में डिफिनीशन आपको नाउन की नहीं आएगी। बस यहाँ पे बस समझना है नाउन क्या है, नाउन नेमिंग वर्ड है। अब ये नेमिंग आपकी किस तरीके से की जाती है, तो नेमिंग यहाँ पे आपके मैं लिख देता हूं, नेम ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन के अकॉर्डिंग, प्लेस और थिंग, थिंग के साथ एनिमल। आप नाउन की नेमिंग जब करते हैं पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखेंगे सर पर्सन की नेम क्या क्या होते हैं, प्लेस में क्या आता है, थिंग में क्या आता है और एनिमल में क्या आता है। वन बाय वन एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं पर्सन के बारे में। पर्सन के किस तरीके से नेम होते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पर्सन, अच्छे से समझना, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सन है, अब इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक हम। जैसे पर्सन मैंने कहा राम, यहाँ पे लिखा बॉय, इसके बाद गर्ल। अब ये कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, पर्सन है, तो ये क्या हुआ, आपका नाउन। समझ में आया। अगर यहीं पे लिख दूं मैं प्लेस, प्लेस जहां पे आप रहते हैं, मैंने कहा कानपुर, ये क्या है, आपका प्लेस है, रहने की जगह। यहाँ पे लिख दिया कानपुर, ठीक, ये प्लेस हो गया। मैंने कहा दिल्ली, ये क्या होगा, प्लेस, जिस जगह पे आप रहते हैं मतलब स्थान, ये प्लेस के अकॉर्डिंग नाउन हो गया। इसके बाद बोले आपसे थिंग, थिंग मतलब चीजें। अब चीजें क्या है ये भी जान लेते हैं आप लोग, थिंग के अकॉर्डिंग क्या क्या नाउन होते हैं। जैसे मैंने कहा थिंग में आपका आ जाएगा फैन, टेबल, चेयर, ये क्या होंगे, थिंग के अकॉर्डिंग में, ठीक, वस्तुएं जिसे बोलते हैं। इसके बाद आएगा एनिमल। अब एनिमल के बारे में हम लोग देखते हैं। एनिमल, एनिमल जैसे मैंने कहा लॉयन, टाइगर, एनिमल के भी नेम होंगे।
थिंग मतलब वस्तुएं की नेम, प्लेस की नेम, पर्सन के नेम, ये सभी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो नाउन आपको पता चला कि नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड किसके, पर्सन के नेम, प्लेस के नेम, थिंग के नेम, एनिमल के नेम, ये सभी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। इतनी बात कंफर्म हुई। अब यहाँ पे नाउन को एक नाउन होते हैं विजिबल नाउन और इनविजिबल नाउन। इसे आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो कैसे नाउन होते हैं, विजिबल। तो सर विजिबल नाउन में क्या क्या आते हैं, तो यहाँ पे देख लो, मैं लिख दे रहा हूँ विजिबल नाउन। विजिबल नाउन में जैसे आप, मैंने लिख दिया टेबल, आप टेबल को क्या कर सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो ये क्या है, विजिबल नाउन। जैसे मैंने कहा मैन, मैन को क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो ना, अपनी आंखों से देख सकते हो, ये क्या है, विजिबल नाउन। अब यहीं पे आता है इनविजिबल नाउन। सर इनविजिबल नाउन क्या होता है, समझ लेना, थोड़ा समझाने के तरीके आपको बता रहा हूँ। विजिबल नाउन, अब विजिबल नाउन में बात करें, जैसे मैंने कहा एयर, ये जो हवा है, क्या आप इसे देख सकते हो, क्या हवा को आप छू सकते हो, नहीं सर, तो ये कैसे नाउन हुए, इनविजिबल। जैसे मैंने कहा नॉलेज, नॉलेज का क्या, नॉलेज को आप नाप सकते हो, देख सकते हो, नहीं कर सकते, नॉलेज को क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, कितना नॉलेज है उसके बाद फील कर सकते हो, लेकिन देख और छू नहीं सकते इसे। तो ये क्या हुए आपके इनविजिबल वाले नाउन में आते हैं। और विजिबल नाउन जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, विजिबल नाउन होते हैं। इतनी बात कंफर्म हुई आपको। नाउन आपको पता चला, नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड। नेम किस तरीके से होते हैं, पर्सन के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, थिंग के अकॉर्डिंग और एनिमल। पर्सन के अकॉर्डिंग नाम देखा, राम, बॉय, गर्ल। प्लेस के अकॉर्डिंग कानपुर, दिल्ली। थिंग जैसे आपकी जो वस्तु है, आपका फोन हो गया, फैन हो गया, टेबल हो गया जिस पर आप बैठे हुए, चेयर है, ये क्या है, थिंग चीजें। एनिमल्स जैसे जानवर, लॉयन, टाइगर, गोट, ये क्या है, एनिमल्स के अकॉर्डिंग नाम होते हैं। तो ये सभी जितनी भी आपको चीजें यहाँ पे दिख रही हैं आपके सामने, आपको नेचर में जो भी दिख रहा है वो सब क्या है, नाउन है आपके। पॉइंट क्लियर हुआ, नाउन की डिफिनेशन क्लियर होगी, पॉइंट समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के टाइप से देखेंगे क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, वहां पे हम लोग टाइप पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन आपके दो टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं आपके, दो। अब सर ये दो, और हमने तो पढ़ा है सर पांच, तो वो काइंड ऑफ नाउन है, ये टाइप्स ऑफ नाउन है। टाइप्स ऑफ नाउन दो, अगर काइंड ऑफ नाउन पूछे तो पांच। ठीक, टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में देख लेते हैं। पहला आता है काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। ठीक, अब सर ये काउंटेबल नाउन आपने तो लिखा, टाइप्स ऑफ नाउन में बताया सर आपने काउंटेबल नाउन। सर ये काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसे गिनते हैं वो काउंटेबल नाउन होता है, बिल्कुल सही। जिसे गिन सकते हो वो सब क्या है, काउंटेबल नाउन। मैंने यहां पे लिख दिया दैट कैन बी काउंट, जिसे आप काउंट कर सकते हैं, क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। जैसे सर एग्जाम्पल दे, तो एक तो समझ में आ जाए और अच्छा पॉइंट क्लियर हो जाए, तो एग्जाम्पल भी यहीं पे ले लो। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कहा मैंने बॉय, क्या बॉय को काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल सर काउंट कर सकते हैं। मैंने कहा गर्ल, गर्ल को काउंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा चाइल्ड, क्या सर चाइल्ड को काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन। दैट कैन बी काउंट, जिसे आप गिन सकते हैं, वो सब क्या है, काउंटेबल नाउन। क्या सर काउंटेबल नाउन तो पता हो गया, बॉय मतलब एक, गर्ल एक, चाइल्ड एक। मैंने कहा यहाँ पे एक थोड़ा सा और समझ लेना पॉइंट, यहीं पे मैंने बॉय को क्या कर दिया, बॉयज कर दिया। मैंने कहा गर्ल को हमने कर लिया, गर्ल्स कर लिया। चाइल्ड को क्या कर दिया, चिल्ड्रन कर दिया। ठीक, अब सर आपने बॉय को बॉयज कर दिया, अब यहाँ पे बॉय मतलब एक, अब बॉय को एस लगा दिया यहाँ पे, तो बॉयज हो गया, मतलब एक से ज्यादा हो गए। गर्ल यहाँ पे एक यस लगाया, ज्यादा हो गए। चाइल्ड
एक यहाँ पे चिल्ड्रन कर दिया मतलब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के। तो ये क्या हो गए आपके काउंटेबल नाउन। बहुत सारे हैं तो एक एक करके गिन लोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो ये क्या होंगे काउंटेबल नाउन। क्या सर, अब आपने एस 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 लगा दिया, तो यहाँ पे जो बिना एस वाले नाउन के वर्ड है इन्हें क्या बोलेंगे, तो इन्हें आप लोग बोलेंगे सिंगुलर नाउन। क्या बोलेंगे, सिंगुलर नाउन। ये अभी नाउन नंबर केस में जानेंगे सिंगुलर क्या होता है, ठीक है। और जब आपने नाउन में एस और ई एस लगा दिए, तो जब नाउन में आप एस और यस लगा दें तो एक से ज्यादा कर दे रहे हैं। जब एक से ज्यादा कर दे रहे हैं तो ये नाउन कैसे हो गया आपके प्लूरल, प्लूरल नाउन। ये कैसे हो गए प्लूरल नाउन, और ये कैसे हो गए सिंगुलर नाउन आपके। पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहीं पे एक पॉइंट देखना और, सर काउंटेबल नाउन जो वर्ड होते हैं उनको आप सिंगुलर भी कर सकते हो और प्लूरल भी कर सकते हो। पॉइंट क्लियर हुआ। काउंटेबल नाउन का सिंगुलर भी बना कर सकते हो, काउंटेबल नाउन को आप प्लूरल बना सकते हो एस और ई एस ऐड कर कर। कंफर्म हुआ। काउंटेबल नाउन जिसे गिन सकते हैं काउंटेबल होते हैं, जैसे बॉय गर्ल चाइल्ड, इनको हम क्या किया प्लूरल बनाया, मतलब काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, पहला आपका टाइप ऑफ नाउन का कंप्लीट हुआ। अब आएंगे हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ नाउन, जहां पे पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, वहां पे मैं आपको समझा देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड का रुको, कलर यहाँ पे मैं ब्लैक कर लेता हूँ, फिर हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक कर लेता हूँ, थोड़ा सा बस आप लोग रुकना, कलर हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक। अब देखो कलर अपना बन गया। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी जगह पे। अब यहाँ पे देखो अपना कलर बन गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा एक मिनट मोड चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड टाइप आपका क्या बचा सर, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल, अब इसको समझ लेते हैं हम लोग, सर अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। अब यहाँ पे जब अन लग गया, आप लोग देखते हैं एक वर्ड आपको अन मिला, काउंटेबल नाउन। अब क्या सर, जिसे गिन नहीं सकते वो क्या अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, बिल्कुल सही। दैट कैन नॉट बी काउंट, दैट कैंट बी काउंट, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं ऐसे नाउन को क्या बोलेंगे या आप लोग अनकाउंटेबल नाउन। सर एग्जाम्पल दे दो तो और अच्छा समझ में आ जाए। बिल्कुल एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल यहाँ पे सुगर। अब यहाँ पे सुगर लिखा, क्या सुगर को आप काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते सर। या फिर मैंने लिखा लव, क्या सर आप लव को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा मिल्क, क्या मिल्क को आप काउंट कर सकते हो, सर नहीं कर सकते हैं। क्या वाटर, वाटर को आप क्या काउंट करते हो, नहीं करते सर। तो ये सभी नाउन कैसे हुए अनकाउंटेबल नाउन, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं वो सभी नाउन कैसे होते हैं अनकाउंटेबल, जिसे आप काउंट कर सकते हैं वो क्या होते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे आपको एक से डबल करके दिखाया था। अब यहाँ पे एक जैसे सुगर लिखा, क्या यहाँ पे सुगर को एस लगाकर प्लूरल बना सकते हो, सुगर से कर सकते हो, चेक कर लेते हैं हम लोग। यहीं पे मैंने कहा सुगर्स, क्या एक से ज्यादा हो रहा है सुगर्स, नहीं हो रहा, सुगर तो सुगर ही है। क्या मैंने कहा लव्स, कहा मैंने मिल्क, क्या मिल्क को एस कर सकते हो वाटर, क्या एक से ज्यादा हो रहा वाटर, नहीं सर पानी निकल रहा है, वाटर एक से ज्यादा कहाँ हो रहा। लेकिन बॉय एक से एस लगा रहे तो ज्यादा हो रहा था, मतलब वो काउंटेबल हुआ। अब यहाँ पे जब एक से ज्यादा नहीं हो रहा तो मतलब अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल आप लोग एस और एस ऐड कर कर नहीं बना सकते हैं, एस और एस ऐड कर कर अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते हैं, प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे सुगर का सुगर्स क्या होगा, गलत होगा। लव्स का क्या होगा, लव्स गलत होगा। मिल्क का मिल्क्स नहीं होगा, वाटर का वाटर्स नहीं होगा। तो आपको ये यहाँ पे पॉइंट एक पता चला, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिमिलर,
जो अनकाउंटेबल नाउन है ये क्या होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर नाउन होते हैं, और इनके साथ जब भी आपको वर्ब यूज करना हो तो वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ, अनकाउंटेबल नाउन कंप्लीट हो गया आपका, पॉइंट समझ में आपको आ गया। अब चलते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन देखते हैं। अब आते नेक्स्ट आपका आता है काइंड्स ऑफ नाउन। अब नाउन के टाइप देखेंगे, नाउन के प्रकार देखेंगे, कितने नाउन होते हैं। नाउन आपके हुए हैं कितने, 5 काइंड ऑफ नाउन होते हैं 5। पहला सर क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, ये आप बता दो। तो यहाँ पे देखो, पहला आपका काइंड ऑफ नाउन में होगा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकेंड काइंड ऑफ नाउन कॉमन, कॉमन नाउन। थर्ड काइंड ऑफ नाउन कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। अब मैंने कहा फोर्थ ना, फोर्थ क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 काइंड ऑफ नाउन मटेरियल, मटेरियल नाउन। काइंड ऑफ नाउन आपसे अगर कोई पूछे तो आप लोग बताएंगे कितने सर, 5 होते हैं। पहला क्या होता है, प्रॉपर नाउन। सेकंड कॉमन नाउन। थर्ड कलेक्टिव नाउन। फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 मटेरियल नाउन। आप लोग बता सकते हैं। अब सर प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, मटेरियल नाउन क्या होगा। अगर इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दो तो और अच्छे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो बस बिल्कुल यहीं पे देख लो, तो हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पे, मैं स्टार बना रहा हूं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को समझते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप प्रॉपर नाउन देख रहे हैं, प्रॉपर नाउन ऐसे वर्ड को कहेंगे जिसका एक पर्टिकुलर नेम, बस एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, पर्टिकुलर नेम। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नेम, जिसका एक पर्टिकुलर नेम हो, इसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। अब सर ये पर्टिकुलर नेम क्या होता है, इसके बारे में जरा सा बताओ तो और पॉइंट क्लियर होंगे। बिल्कुल बताएंगे, पॉइंट क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट, एक एक डाउट क्लियर होगा, ठीक। पर्टिकुलर नेम क्या होता है, जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने कहा बॉय, ठीक है, ये बॉय है, यहाँ पे मैंने कर दिया बॉय। अब यहाँ पे बॉय जब मैंने कहा, यहाँ पे जैसे एक मैं ये बॉय बना दे रहा हूँ, इधर एक ये बॉय बना दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू समझना, पॉइंट अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक। ये मैंने कर दिया, ये कर दिया, क्या 3 बना लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अब ये मैंने बॉय 2 बना लिए। अब पर्टिकुलर नेम कह रहा है, क्या मैंने कहा बॉय, अब ये सभी बॉय हैं तो मैंने बॉय करके इनको बुलाया अपने पास, तो ये जितने बॉय हैं वो सभी आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि इनका एक पर्टिकुलर नेम लेकर मैं बुला रहा हूँ, नहीं। मैंने कहा बॉय इधर आओ, तो जितने भी वहां पे लड़के होंगे वो सभी मेरे पास आ जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर नेम नहीं हुआ। पर्टिकुलर नेम क्या होगा, मैंने कहा इसका नाम है राम, इधर नाम है श्याम, इसका नेम मैंने रख दिया अभय, इधर रख दिया सचिन, ठीक है। इसका नाम रख दो ऐसा, ठीक है, कुछ भी रख दो, मुन्नू रख दो, ठीक है, ये नाम रख दिए। अब मैंने कहा अभय इधर आओ, तो अब ये सभी क्या है, बॉय है। मैंने सिर्फ एक नाम लिया, मैंने कहा अभय, तो अब इसमें से बॉय में से एक ही तो अभय आएगा निकल कर। मैंने एक नाम लिया अभय, तो सिर्फ ये अभय निकल कर आया इन लड़कों के झुंड से। तो ये नाम, अगर लड़कों के नाम पर्टिकुलर हो तो इसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। बात समझ में आया। पर्टिकुलर नेम आपको समझ में क्या होता है, जैसे मैंने कहा गर्ल है, अब गर्ल काफी सारी हैं, ठीक।
मैंने गर्ल में से नाम रख दिया किसी भी लड़की का। अब जब नाम रख दिया तो उस लड़की का नाम लेकर बुलाऊंगा ना उसे, तो वही लड़की सिर्फ आएगी, ना कि दूसरी लड़की वहां पे आएगी। अब मैंने अभय कर को बुलाया तो राम थोड़ी आ गया, ये सचिन थोड़ी आ गया, सिर्फ अभय आया ना निकल कर। तो ये क्या हुआ, पर्टिकुलर नेम। समझ में आया पॉइंट, प्रॉपर नाउन क्या हुआ। अब मैंने कहा पेन, जैसे एग्जांपल ले लो, यहीं पे समझ लेते हैं। यहीं पे मैंने लिख दिया पेन। अब ये पेन है, आप मार्केट जाते हो, क्या उससे बोलते हो पेन दे दो? पेन तो काफी सारे हैं, कोई भी दे देगा। उससे एक कंपनी का नाम बोलोगे, हमें किसका पेन चाहिए, कंपनी का नाम बताओगे। जो कंपनी का नाम बताओगे पेन के, कंपनी का नाम, तो पेन का एक नाम दे देना, कंपनी का नाम पर्टिकुलर, इसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने कहा लिंग स्टार, अब मार्केट जाते हो, आपने कहा लिंग स्टार पेन दे दो, तो सिर्फ वो लिंग स्टार वाला पेन देगा। ऐसा नहीं कि सभी पेन आपको दे देगा, नहीं देगा, सिर्फ लिंग स्टार जिसका आपने नाम बताया, तो वो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। अब यहीं पे एक और एग्जांपल समझ लो, जिससे नहीं समझ में आ रहा था और एक एग्जांपल दे दो जिससे आपको समझ में आ जाए, पॉइंट क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पे लिखा, देखना, सिटी। अब ये सिटी आपका लिखा हुआ है, सिटी, मैंने कहा इस सिटी में हूं, मैंने कहा सिटी में हूं, शहर में। अब ये थोड़ी पता है कि आप कानपुर में हो, कि आप दिल्ली शहर में हो, कि लखनऊ शहर में हो, ये आपको थोड़ी है पता है। मैंने कहा सिटी में हो किस, अब मैंने आपसे बोला मैं सिटी पे हूं, अब आपको थोड़ी पता होगा मैं किस सिटी में हूं, नहीं पता है ना। मैंने कहा मैं कानपुर सिटी में हूं, कानपुर सिटी में हूं। अब मैंने कहा कानपुर सिटी में हूं, तो मैंने एक सिटी का एक नाम दे दिया कानपुर। अब आपको पर्टिकुलर नाम पता चल गया कि कानपुर सिटी में हो, तो आपको कानपुर जाके मैं पकड़ लूंगा। तो ये क्या हुआ, कानपुर प्रॉपर नाउन हुआ। बात समझ में आया, पॉइंट क्लियर हुआ, प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया। अब सेकेंड हम लोग लेते हैं यहीं पे, नेक्स्ट स्लाइड में एक स्लाइड ऐड करते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे लिखा सेकेंड नंबर, कॉमन नाउन। अब सर ये कॉमन नाउन क्या होता है, थोड़ा सा बता दो इसके बारे में। बिल्कुल, थोड़ा सा आप धैर्य रखो, धैर्य बनाओ, कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर होगा। मैंने कहा कॉमन नाउन, नॉट अ पर्टिकुलर नेम, नॉट अ पर्टिकुलर, मतलब एक ऐसा वर्ड जिसका पर्टिकुलर नेम ना हो। अभी आपने इधर देखा एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन में समझा, भी क्या समझा था, मैंने जैसे लिखा था पेन, अब इस पेन का कंपनी का नाम दे दिया, तो वो कंपनी का नाम किस में गया, प्रॉपर नाउन में गया। अब ये सिर्फ जो पेन बचा, तो ये किस में आएगा, कॉमन नाउन, कोई सा भी पेन हो गया। मैंने कहा बॉय, अब इस बॉय का एक हमने नाम दिया था, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं दे रहा हूं, मैंने कहा बॉय, तो कोई सा बॉय, कोई सा लड़का हो गया ना, तो ये किस में आ गया, कॉमन नाउन में आ गया। तो अब आपको ये समझ में आया कि जिसका पर्टिकुलर नेम ना हो, वो नाउन कौन से नाउन कहलाते हैं, कॉमन नाउन। जिसका पर्टिकुलर नेम हो, वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा सिटी, अब सिटी क्या हुआ, कॉमन नाउन, पता नहीं है कौन से शहर में हो आप, सिर्फ सिटी बोला, कॉमन नाउन में आ गया। कानपुर कह देते हो, कानपुर सिटी, कानपुर क्या होगा, प्रॉपर नाउन में होगा। सिटी क्या हुआ आपका, कॉमन नाउन में आ गया। समझ में आया कॉमन नाउन, बिल्कुल सर, पॉइंट क्लियर हुआ। अब बचता है आपका थर्ड नंबर, कलेक्टिव नाउन। थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा इसको सही से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे अच्छे से समझ में आए, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। कलर ले लेते हैं बढ़िया सा। थर्ड नंबर, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोग जानते हैं। अब जब कलेक्टिव नाउन देख रहे हैं, कलेक्ट करना, कलेक्ट करना मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करना तो मतलब उसका ग्रुप बन जाना, तो उसे क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन मेनली क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड, क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड, क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने कहा टीम, टीम में आप एक लोग की टीम थोड़ी बनेगी, मैंने कहा एक लोग की टीम थोड़ी बनेगी, अब टीम में काफी सारे लोग होंगे,
10 से 15 लोग होंगे, तो ये एक क्या बनी, आपकी टीम बनी। तो मतलब एक ग्रुप तैयार हुआ, तो टीम वर्ड क्या हुआ, आपका कलेक्टिव नाउन में आएगा। मैंने कहा फैमिली। अब जैसे आप हो, जैसे मैं हूं, अभी मैं सिंगल हूं, ठीक। जैसे आप हो, आप सिंगल, अभी जब आपकी शादी हो जाएगी आप अपनी फैमिली बनाओगे, तो फैमिली में 3-4 मेंबर तो होंगे। ऐसा थोड़ी है कि एक लोग से फैमिली बनती नहीं बनती है। तो ये क्या हुआ, फैमिली। कलेक्टिव नाउन मतलब ग्रुप में आया आपका। एक बात समझ में आया, कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे टीम, फैमिली, फ्लॉक, ज्यूरी बोल सकते हैं। जजों का ग्रुप जो होता है ज्यूरी बोलते हैं। तो वो सभी नाउन कैसे होते हैं, कलेक्टिव नाउन मतलब जो ग्रुप में आते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया, थर्ड नंबर। अब हम लोग लेते हैं यहीं पे स्लाइड ऐड करके 4 पार्ट, 4 नंबर देखेंगे नाउन का क्या है। 4 नाउन में आता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है सर, बताइए जरा। बिल्कुल, अब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग वर्ड। कैसे वर्ड, फीलिंग वर्ड। अब सर ये फीलिंग क्या होता है, फीलिंग जिसे आप महसूस कर रहे हैं, जिसे आप फील कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा लव। अब ये आपको किससे कितना प्यार है, आप इसे माप तो सकते नहीं हो कि 1 किलो है कि 2 किलो है कि 3 किलो है, नहीं माप सकते ना। इसे सिर्फ महसूस कर सकते हो कि वो हमसे इतना प्यार करता है, महसूस करते हो। तो ये किस में लव हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आया। मैंने कहा ऑनेस्ट। अब ये ईमानदार व्यक्ति, ठीक है, ऑनेस्ट पर्सन है। अब ये ईमानदार है, आपको थोड़ी पता है कितना ईमानदार है। जब उसे महसूस करोगे कि आपको उसके बातों में लगेगा, आपको महसूस हो रहा है, फील हो रहा है कि हाँ ये ईमानदार है। तो फीलिंग वर्ड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे लव, ऑनेस्ट, जैसे वर्ड बोल दिया हीट, समझ में आया। जैसे स्मेल, स्मेल जैसे सुगंध आती है, फील करते हो इसे, कितनी है पता नहीं है बस। तो फीलिंग वर्ड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। 4 पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 5 में। 5 आएगा टाइप ऑफ नाउन में, आता है काइंड ऑफ नाउन, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। अब ये मटेरियल से आपको समझ में आ रहा, मेटल। मटेरियल से आपको क्या पता चल रहा, मेटल। जब ये मेटल आ गया, मेटल क्या होता है, धातु। अब धातु से क्या बनती है, कोई चीज बनती है, मतलब वस्तुएं बनती हैं। तो वो सभी वस्तुएं कैसे होंगे, मटेरियल नाउन। जैसे मैंने कहा गोल्ड, गोल्ड क्या है, सोना, एक मेटल है, तो क्या मटेरियल नाउन। मैंने कहा सिल्वर, सिल्वर एक क्या है, मेटल है, धातु है, तो ये किसमें आप, मटेरियल नाउन में है। तो मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं हिंदी में, जिससे धातु, जिसमें गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ये सभी क्या मटेरियल नाउन आते हैं आपके। बात समझ में आ गई। जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब क्या मटेरियल आपके हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। जैसे आप फील करते हैं, ऑनेस्ट, लव, हीट, स्मेल, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वर्ड आते हैं। जैसे टीम हो गया, ग्रुप हो गया, मॉब मतलब भीड़, भीड़ एक लोग की थोड़ी होती, काफी सारे लोगों की भीड़ होती है, मॉब वर्ड, वो किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा। कॉमन नाउन जिसका एक पर्टिकुलर नेम ना हो, जैसे बॉय, गर्ल, आपने देखा इनका नाम नहीं है, तो ये क्या हुआ, कॉमन नाउन। जिसमें हमने बॉय का नाम रख दिया वो क्या हो गया, नाम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ये काइंड ऑफ नाउन आपके 5 कंप्लीट हुए, और आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन के साथ समझ में आया होगा। पॉइंट क्लियर हो गए। अब सर आपने बताया था टाइप ऑफ नाउन दो होते, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो सर काइंड ऑफ नाउन में भी क्या प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव नाउन काउंटेबल होंगे कि अनकाउंटेबल होंगे कि कुछ भी नहीं होगा। तो अब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाओ, बैक चलते हैं स्लाइड में अपने, वहीं पे जहाँ पे टाइप काइंड ऑफ नाउन लिखे हुए हैं, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे समझो। अब मैंने कहा काउंटेबल और अनकाउंटेबल। क्या सर प्रॉपर नाउन काउंटेबल होते हैं, बिल्कुल। क्या सर कॉमन नाउन काउंटेबल होते हैं, बॉय का बॉयज कर रहे थे ना काउंटेबल में, तो बिल्कुल सर। क्या कलेक्टिव नाउन काउंटेबल होता है, बिल्कुल। यहाँ पे प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव नाउन कैसे नाउन होते, काउंटेबल नाउन। इनको आप प्लूरल सिंगुलर आप बना सकते हैं, ठीक। मैंने कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये दोनों कैसे होते हैं आपके,
अनकाउंटेबल नाउन। जैसे अब्स्ट्रैक्ट फील करते हैं, क्या लव को लव्स कर सकते, काउंट नहीं कर सकते ना, तो ये क्या हुए आपके अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन आपकी अनकाउंटेबल नाउन हुए। ठीक है, बात समझ में आ गया पॉइंट के। अब यहाँ पे आपने काइंड ऑफ नाउन अच्छे से समझ लिया। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नाउन एंड नंबर पे। अब नाउन एंड नंबर देख लेते हैं क्या है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, नाउन नंबर क्या होते हैं। तो नाउन नंबर आपके दो टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? दो। अब सर ये दो नाउन नंबर क्या होते हैं? सर जो नंबर वर्ड लिखा हुआ है इसके बारे में बता दो क्या होता है। नंबर का मतलब होता है वचन। हिंदी में क्या बोलते हैं? वचन। एक वचन या बहुवचन बोलते हैं, नाउन के वर्ड हो गए। अब ये दो टाइप के नंबर होते हैं, तो सर दो टाइप के कौन कौन से नंबर होते हैं? पहला आता है आपका सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर। सेकंड आपका आता है प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर जिसे हम बोलते हैं एक वचन बहुवचन हिंदी में। ठीक, बात क्लियर हुए, पॉइंट क्लियर हुए। अब अगर आपसे कोई पूछे नाउन नंबर कितने होते हैं? दो होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। अब सर सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, इसके बारे में बता दो। बिल्कुल, पॉइंट क्लियर करते हैं, बात समझो। सिंगुलर मतलब जहां पे एक हो, मैंने कहा एक, सिर्फ एक की बात कर रहा। अगर मैंने कहा दो, क्या दो सिंगुलर में आएगा? सिंगुलर मतलब सिंगुलर, एक, सिंगल। सिंगुलर को जब आप पढ़ेंगे मतलब सिंगल, मतलब सिंगल की बात करें। अगर एक से ज्यादा हुआ तो वो क्या हो गया? प्लूरल में आ जाएगा। तो मैंने कहा दो, दो क्या हो गया आपका? प्लूरल में आ गया। मैंने कहा वन, वन क्या सिंगल है? सिंगल है तो किस में जाएगा? सिंगुलर में जाएगा। तो सिंगुलर मतलब आपको पता चला एक नंबर, एक से ज्यादा हुए तो क्या हुए? प्लूरल नंबर हुए। जैसे मैंने कहा वन, वन से दो हुआ तो मतलब एक से ज्यादा हुआ तो मतलब दो किस में आ गया? प्लूरल नंबर में आ गया। एक किस में आ गया? सिंगुलर नंबर में आ गया। ये सिंगुलर प्लूरल आपको समझ में आया? सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल समझ में आया। अब सर क्या नाउन को सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाते हैं, बात को समझना। नाउन में सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाते हैं? जब भी आपको नाउन का वर्ड मिले, जैसे मैंने कहा नाउन का वर्ड लिखा आपको, नाउन, यहाँ पे समझना ये नाउन है। जब भी आपको नाउन का वर्ड मिले तब आप एस और ई एस ऐड करके नाउन के वर्ड को सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। अब सर कैसे, एग्जांपल एक दो तो समझ में आ जाए कैसे ऐड करेंगे। ऐड ऐसे करना है मेरे बच्चों, एग्जाम्पल से देखो। मैंने लिखा राम, मैंने कहा राम, यहीं पे लिखा क्या? राम्स। क्या लिखा? राम्स। मैंने लिखा बॉय, परफेक्ट, फिर क्या लिखा? बॉयस। आप समझना, यहाँ पे देखो राम, सिर्फ राम एक, एस लगाए तो काफी सारे राम हो गए। ये राम्स किस में हो गया आपका? प्लूरल में। किस में? प्लूरल। मैंने कहा राम मतलब एक, तो राम कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया आपका। मैंने कहा बॉय, बॉय और बॉयस कर दिया, बॉय को एस लगाकर ऐड किया बॉयस। अब बॉयस मतलब काफी सारे लड़के, बॉय मतलब लड़के, एक लड़का, बॉयस काफी सारे लड़के, एक से ज्यादा हो गए, तो ये बॉयस क्या हो गया? प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। तो ये बॉय क्या हो गया? सिंगुलर नाउन। नाउन एंड नंबर अगर आपसे कोई पूछे सर कितने होते, तो आप लोग बताएंगे दो, एक होता है सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा? नाउन का वर्ड लिखा होगा, नाउन के वर्ड को आपको प्लूरल दे देगा, इस सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन कैसे बनाएंगे? तो आपको बताया गया जब भी आपको नाउन का वर्ड मिले, जब आप सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो नाउन वर्ड में एस और यस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। बात समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ? एग्जाम्पल भी आ गए। ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे मैंने कहा एक और एग्जाम्पल ले लो यहीं पे, लगे हाँ समझ लो तो और अच्छा होगा। मैंने कहा वन बॉयज, मैंने कहा टू बॉय। अब दोनों में से बताओ क्या सही होगा? कॉन्सेप्ट अगर समझ में आए तो आप लोग बता दोगे। अब देखा वन, वन क्या? एक, तो नाउन का वर्ड आएगा तो कैसा आएगा? बॉय आएगा। एक है तो मतलब एस थोड़ी लगाएंगे नाउन में, प्लूरल थोड़ी करेंगे। यहाँ पे देखो दो है, मतलब दो किस में बताया? प्लूरल में।
और तो नाउन का वर्ड आएगा कैसा आएगा, दो के साथ नाउन का जो वर्ड आएगा कैसा आएगा, प्लूरल आएगा सर। बॉय क्या लिखा, सिंगुलर लिखा, तो इस नाउन को कैसे प्लूरल बनेंगे, एस और एस लगा कर, तो बॉय में क्या करेंगे, एस लगा देंगे, तो ये प्लूरल, तो ये सही हो जाएगा, यहाँ से एस हटाना होगा। बात समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आया, पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट केस, नाउन एंड जेंडर। अब ये जेंडर क्या होता है, जेंडर जैसे आपके फीमेल हो गए, मेल हो गए, ये क्या होते हैं, आपके जेंडर होते हैं, जिसे बोलते हैं लिंग, जिसमें हम लिंग की बात करते हैं, ठीक। अब ये सर जेंडर कितने टाइप के होते हैं, समझ लो, जेंडर आपके 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप ऑफ जेंडर। सर पहला जेंडर क्या होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या होता है, समझो। पहले जेंडर को बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक। सेकंड आएगा आपका जेंडर में, कलर लगा के बढ़िया लिख देता हूं, फेमनिन जेंडर, फेमनाइन, फेमनाइन जेंडर हो गया। और थर्ड नंबर आपका आएगा कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। फोर्थ न्यूटर जेंडर, फोर्थ क्या आएगा, न्यूटर जेंडर। न्यूटर आप समझ रहे होंगे क्या है, अभी एक एक को बताएंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब आपको पता चला, आपसे अगर कोई पूछ ले एग्जाम में आगे जेंडर कितने होते हैं, आप लोग बोलोगे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी पता होना चाहिए, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। अब इसके बारे में भी पता होना चाहिए, मैस्कुलिन जेंडर कौन से होते हैं, फेमिनिन जेंडर क्या होते हैं, कॉमन जेंडर कौन से होते हैं, न्यूटर जेंडर क्या होते हैं। एक एक के बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन, जब आप मैस्कुलिन को रीड कर रहे थे यहाँ से एक वर्ड आपको मिल रहा होगा मेल, क्या मिल रहा है, मेल, जिसमें ओनली मेन की बात करें, किसमें, ओनली, ओनली फॉर मेल, जिसमें सिर्फ मेल की बात करें वो सभी कैसे जेंडर होंगे, मैस्कुलिन जेंडर होंगे। पॉइंट क्लियर हुआ, जिसमें सिर्फ मेल की बात करें वो मैस्कुलिन जेंडर हुआ। अब सर एग्जांपल दे दो, जैसे मैंने कहा बॉय, क्या लिखा, बॉय, बॉय क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। मैंने कहा मैन, मैन कोई आदमी होगा, मैस्कुलिन जेंडर। मैंने कहा फादर, फादर क्या होते हैं, कोई आदमी होगा, मैस्कुलिन जेंडर हुआ, तो ये मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। अब सर फेमिनिन जेंडर क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ मेल की बात करें, फेमिनिन जेंडर क्या होते हैं, ओनली फॉर, ओनली फॉर मेल, फीमेल, मेल का तो मैस्कुलिन होता है, ओनली फॉर फीमेल। अब देखते हैं इसके बारे में हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं ओनली फॉर फीमेल। अब ये ओनली फॉर फीमेल सर बता दीजिए एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा गर्ल, गर्ल क्या है, फीमेल, वुमेन क्या है, फीमेल, मदर क्या है, फीमेल, फादर क्या हुआ, मैस्कुलिन। मैंने कहा फादर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, आप लोग बोलोगे फादर, मदर। मैंने कहा बॉय का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, आप लोग, मैंने कहा बॉय का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, बोलोगे गर्ल। मैंने कहा मैन का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, बोलोगे वुमेन। मैंने कहा वुमेन का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, आप लोग बताओगे मैन। मैंने कहा गर्ल का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, आप लोग बोलोगे बॉय। मैंने कहा मदर का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, आप लोग बोलोगे फादर। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। मैं आपको एक लिस्ट कराऊंगा लास्ट में, जितने भी नाउन जेंडर हो गए, सिंगुलर और प्लूरल नाउन, ये सभी एक क्लास और होगी, जिसमें हम पूरे जेंडर की बात करेंगे, वहां पे सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन क्या होते, कैसे बनाते हैं, वो सभी हम वहां पे रूल डिस्कस करेंगे। अभी आपके बस नाउन चैप्टर में बता रहे हैं क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक। अब देखो कॉमन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर आप ये समझ लो, पॉइंट यहाँ पे बना देते हैं, ठीक। ना तो फीमेल होंगे, नॉर फीमेल एंड मेल, ना तो ये फीमेल होते हैं ना तो ये मेल होते हैं। कॉमन जेंडर में क्या होते हैं, ना तो ये फीमेल होंगे ना तो ये मेल होंगे, तो सर होते ही क्या है, ये भी समझ लो क्या होते हैं। यहीं पे मैंने कहा
स्टूडेंट, अब मैंने कहा छात्र है ये, ठीक है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, दोनों होती हैं, लेकिन पर्टिकुलर मेल नहीं बता सकते थे, पर्टिकुलर फीमेल स्टूडेंट को नहीं बता सकते, पर्टिकुलर स्टूडेंट को मेल नहीं कह सकते हैं, मैं पर्टिकुलर फीमेल स्टूडेंट को नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट क्या हुआ, कॉमन जेंडर में आया। मैंने कहा टीचर, टीचर, अब ये टीचर फीमेल भी होगा मेल भी होगा, लेकिन पर्टिकुलर नहीं कह सकते। यहाँ पे जो नॉर फीमेल और मेल लिखा, ये पर्टिकुलर नहीं बोल सकते इन्हें कि मेल होगा कि फीमेल होगा, कंफर्म नहीं है, कोई भी हो सकता है यह, ठीक। कंफर्म हो गया आपको स्टूडेंट, टीचर, जैसे मैंने कहा सर्वेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब क्या है, कॉमन जेंडर में आते हैं। अब सर ये तो बात समझ में आ गई। सर न्यूटर जेंडर क्या होते हैं? न्यूटर जेंडर में आपके एक चीज बचता है, जो आपकी थिंग होती है। थिंग मतलब वस्तुएं, वस्तुएं मतलब जहां पे आप लिखते हैं टेबल, ये क्या है, ना तो ये मेल समझ में आता है ना फीमेल, न्यूटर में आ गया, उदासीन है, मतलब का चेयर, यहीं पे लिखा फैन, ये सब क्या होते हैं, न्यूटर जेंडर में आते हैं। तो आपको नाउन जेंडर समझ में आया। नाउन जेंडर आपको 4 होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, जिसमें मेल की बात करता हूँ। फेमिनिन जेंडर क्या होता है, जिसमें ओनली फॉर फीमेल की बात करें। कॉमन जेंडर ना तो फीमेल ना तो मेल बोल सकती हैं, पर्टिकुलर नहीं कह सकते। स्टूडेंट जैसे इसे मेल स्टूडेंट होगा, नहीं, मेल भी हो सकता है फीमेल भी कोई भी हो सकता है। टीचर मेल भी हो सकता है फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर इसे मेल को स्टूडेंट नहीं बता सकते हैं, ठीक। न्यूट्रल जेंडर क्या होते हैं, जो आपकी चीजें वस्तुएं होती हैं, टेबल, चेयर, फैन, पेन, पेंसिल, बोर्ड, फोन, ये सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। इनके ना फीमेल होते हैं ना मेल जेंडर होते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैंने कहा आपको मैस्कुलिन जेंडर का एक वर्ड दे देगा, जैसे मैंने कहा मैन दे दिया मैस्कुलिन, अब मैन वर्ड को आपको बनाना होगा फेमिनिन जेंडर, तो मैन का फेमिनिन क्या होता है, वुमेन होता है, आप लोग बता दोगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं नाउन केस पे। नाउन केस क्या होते हैं, नाउन के केस को समझना। नाउन में केस, नाउन केस आपके होते हैं 4, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है 3। अब ये 3 नाउन केस क्या है, एक तो पहला आता है आपका सब्जेक्टिव केस नाउन का, सब्जेक्टिव केस, या फिर इसे बोलेंगे नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, ठीक, पहला हो गया। अब सर इसका दूसरा क्या होता है, नाउन केस में आता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब सर तीसरा बताऊं, तीसरा मेरे लाला होता है पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस नाउन का होता है। और 4 होता है एक, यहीं पे लिख लेते हैं, इसको पढ़ते नहीं है एग्जाम के लिए, नहीं, वोकेटिव केस, वोकेटिव केस। तो अगर आपसे कोई पूछे नाउन के केस कितने होते हैं, आप लोग बताएंगे 4। ये सब्जेक्टिव केस जिसे बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं। सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव केस नाउन का, थर्ड होता है पॉजेसिव केस नाउन का, 4 होता है वोकेटिव केस। एग्जाम के लिए सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस में 3 आपको समझना होगा, ठीक है। अब सर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, इसके बारे में बता दो। अब जब भी आपका क्वेश्चन आएगा, सेंटेंस होगा, सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये आपको पता है। सेंटेंस के लिए क्या नीड होती है, सेंटेंस के लिए नीड आपको होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है, एक वर्ब चाहिए होता है, वर्ब के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, वर्ब के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब, वर्ब मेन वर्ब बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, 3 चीज की रिक्वायरमेंट होती है आपको सेंटेंस बनाने के लिए। सेंटेंस बनाने के लिए आपको पता चल गया, अब अगर नहीं पता होगा तो पता होगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप समझना, मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस नाउन के कैसे होते हैं, समझो। यहाँ पे, यहाँ पे देखना, नोटिस करना, मैंने कहा राम हेल्प्ड
मी, राम हेल्प्ड मी, ये एक आपका सेंटेंस लिखा हुआ है। अब मैंने कहा सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या जरूरत चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, मैंने लिख दिया, एस बना दिया सब्जेक्ट को। ठीक है, अब देखो, अब बताओ सर नाउन। अब मैंने कहा राम, यहाँ पे वर्ड क्या है आपका, राम है। अब अगर मैं पूछूं राम जो वर्ड लिखा हुआ है ये क्या है, तो आप बोलोगे सर राम वर्ड है नाउन। मैंने कहा नाउन में से कौन सा नाउन है, कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव कौन सा नाउन है। आप बोलोगे सर ये अभी आपने बताया सर प्रॉपर नाउन आपका राम है। क्या है, राम है। अब ये राम क्या है, नाउन। मैंने कहा नाउन केस आ जाओ, तो राम यहाँ पे सेंटेंस बना हुआ है, राम हेल्प्ड मी सेंटेंस में लिखा हुआ है। अब मैंने कहा सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो राम यहाँ पे किसका वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। तो ये क्या हुआ, नाउन, सब्जेक्टिव के हिसाब का हुआ राम। मैंने कहा हेल्प्ड, हेल्प्ड क्या है यहाँ पे वर्ब, मी क्या है ऑब्जेक्ट। अब मैंने सेंटेंस को थोड़ा सा पलटा, इसको सेंटेंस को कैसे पलटा, मैंने कहा आई हेल्प्ड राम, आई हेल्प्ड राम। अब देखो वर्ब के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया था, यहाँ पे देखो अब आई क्या हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट आता है सेंटेंस बनाने के लिए, सब्जेक्ट आई हो गया। हेल्प्ड क्या हो गया, वर्ब, वर्ब के बाद क्या आता है आपको, ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे राम किसका वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। राम यहाँ पे अब किसका फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। दिख नहीं रहा आपको ना, रुके एक मिनट, इसको रब कर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा नीचे हो गया, ये वाला एग्जांपल ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। मैंने कहा आई हेल्प्ड राम, ये मैंने लिख दिया। अब सेंटेंस के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब मैच करो इसको, आई कहाँ पे है, आई देखो सब्जेक्ट, यहाँ पे आई जो किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का हो गया, सब्जेक्टिव के। वर्ब आया हेल्प्ड, हेल्प्ड के बाद क्या आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो अब राम यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का कर रहा है। तो ये कैसा राम हुआ, ऑब्जेक्टिव केस में आपका हुआ। समझ में आया, नाउन को कैसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया आपके, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या होते हैं, इसमें आप क्या करते हैं, अधिकार शो करते हैं। जैसे मैंने कहा राम कार, राम की कार है, मैंने कहा रामाज कार। अब राम क्या करा, इसमें अधिकार दिखा रहा है, तो ये क्या हुआ, पॉजेसिव राम, नाउन का पॉजेसिव केस रामाज हो गया। मैंने कहा ये राम सिर्फ सब्जेक्टिव केस हो गया, एपॉस्ट्रॉफी एस लगाया, तो ये क्या हो गया, पॉजेसिव केस आपके हो गया। अधिकार शो करना वो क्या होता है, पॉजेसिव केस। इसको और पढ़ेंगे डिटेल में, अभी बस आपको समझा रहे हैं अभी। ठीक, पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां से आपकी नाउन का जितना भी बेसिक पार्ट था वो कंप्लीट हो गया और आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब यहां से टाइप 1 स्टार्ट होता है, नाउन के रूल, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको मिलेंगे। ठीक, तो यहां से क्लास कल से स्टार्ट करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, और अपने दो चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए डिजिटल बोर्ड्स की, तो ये पीडीएफ आपको सफलता बैच के अंदर पेड वर्जन में मिलेगी। आपको बैच अगर लेना है तो ले सकते हैं। इसी तरीके से क्लासें आपकी डेली रेगुलर बेसिस में होंगी, और ये डेली क्लास आपको इवनिंग के 5 o'clock पे मिलेगी। डेली 5 बजे क्लास होगी आपके, शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे अगर पेड में अच्छे मार्क्स लाना है, आपको अच्छी रैंक लाना है, तो आपको ये सफलता बैच के साथ जुड़ जाना है। 45 डेज में ये कंप्लीट सिलेबस होगा, विथ प्रैक्टिस और विथ मॉक टेस्ट के साथ आपको छोड़ा जाएगा एग्जाम तक के सफर में। आप लोग जरूर से जुड़े इस बैच से। मिलते हैं जोश के साथ, शानदार। कल क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 1 से। देखते हैं कैसे टाइप आएंगे और जबरदस्त पढ़ेंगे।